नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के मसले पर जानकारी देंगे। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होती है। अगर किसी एक कंपनी का बाजार में वर्चस्व है तो इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती है और ग्राहकों का हित मारा जाता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम या कंपटीशन एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारत में कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित की गई थी। इस अधिनियम ने एकाधिकार और अवरोधक व्यवहार अधिनियम या MRTP एक्ट 1969 का स्थान लिया और उसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई। इस अधिनियम का मकसद देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए भारत में व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना है। बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और उसे बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इस कानून को लाया गया है। ये कानून बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा चलाए जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। कानून में जुड़े मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ये तो थी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के बारे में बुनियादी जानकारी। प्रतिस्पर्धा अधिनियम की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको इस मसले पर तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका प्रतिस्पर्धा अधिनियम से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आपको एक बार विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम से जुड़ी कानूनी सहायता के लिए आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ से सहायता ले सकते हैं, जिसके लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120 6127 937 और 6127 938। प्रतिस्पर्धा अधिनियम से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आज आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ अभिजीत चट्टोपाध्याय जी से कानूनी सहायता ले सकते हैं। आज का विषय है प्रतिस्पर्धा अधिनियम से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे विशेषज्ञ के साथ जुड़ सकते हैं और उनसे इस विषय पर कानूनी सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर फोन करके कानूनी सलाह, कानूनी जानकारी या जो कोई भी आपका सवाल हो, आपकी समस्या हो, उसको समाधान आप ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपको नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0120 6127 937 और दूसरा नंबर है 6127 938। इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ से कोई भी कानूनी सहायता इस विषय से जुड़ी हुई ले सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उद्देश्य क्या है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम से जुड़ी जैसी भी कोई भी जानकारी हो, अगर आप चाहते हैं और कोई भी कानूनी सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कानूनी विशेषज्ञ से ले सकते हैं। तो अभिजीत जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उद्देश्य क्या है। नमस्कार जी, नमस्कार। ये जो हमारा पहले एक कानून था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस MRTP। इन MRTP में कई सारी कुछ इसमें दिक्कत आ रहा था बिजनेस के चलते। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें नया कानून लेके आया कंपटीशन एक्ट 2002 जी। वो पहले जो MRTP एक्ट था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो कानून को इन्होंने रेसिड कर दिया, बस कर दिया, रद्द कर दिया। और उसके बाद ये नया कानून लेके आया
कंपटीशन एक्ट। एक कंपटीशन एक्ट की जो मेन मुद्दा जो है, यहाँ पे कई सारी इंटरेस्टिंग चीज है, जहाँ पे इन्होंने जो हमारा बिजनेस के तहत जो इनडायरेक्ट एग्रीमेंट होता है और उसके साथ जो प्रोड्यूसर वगैरह जो किसी आबादी जो लोग बनाते हैं, उसका अंदर में कुछ एग्रीमेंट होता है जो वो नहीं दिखाते थे पहले। सेलर जो है वो कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पहले हमारा एमआरटीपी में ऐसा होता था कि कोई कोई कंपनी जो है उसमें मोनोपोलिस कर लेते थे, तो अभी वो मोनोपोलिस वाला बंद करने के लिए इसका था। अच्छा, इसमें एक था, कई सारी डेफिनेशन उन्होंने भी बनाया था। तो मेन जो मुद्दा जो है इसका, एनी इंडिविजुअल मतलब कोई भी व्यक्ति और कोई भी एंटरप्राइज मतलब कोई भी संस्था किसी भी मैटर में किसी प्रोडक्शन के सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। एनी एग्जिस्टिंग ऑफ सच एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड इलीगल। अगर कोई भी इसका बीच में कोई रोक रख रखा है, या तो कोई हमारा सप्लाई और प्रोड्यूसर में अंदर कोई बीच में कुछ कर रहा था, तो वो नहीं कर सकता। अभी नया कंपटीशन एक्ट में इसका उद्देश्य यही था। जब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसका एक इंस्टेंस में दे रहे, जैसे कि पहले ना हमारा बच्चों की जो दूध मिलता था ग्लैक्सो कंपनी का, तो वो ग्लैक्सो कंपनी की जो दूध मिलता था मिल्क, वो लोग कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूटर उसको होल्ड कर देते थे, और वो होल्ड करने के बाद बाजार में एक डिमांड पैदा हो जाता। तो ये बाजार में जो डिमांड पैदा हो जाता, और उस टाइम हमारा दूध की जरूरत पड़ता तो दूध नहीं मिलता, क्योंकि वो जबरदस्ती किसी एक कंपनी ने मार्केट में उसको ब्लॉक करके रखा। तो उसी टाइम में क्या होता है कि दाम भी बढ़ा देते हैं। जैसा कि अभी बहुत एक कंपनी जो था, मैं तो एक दूध की इंस्टेंस दिए है, दूध के अलावा और बहुत चीज है जो लोग ऐसे करते थे पहले। तो इसके चलते एक कंपटीशन कानून लेके आया, ताकि कंपटीशन एक्ट के तहत अभी कोई मोनोपोली बिजनेस नहीं कर सकते, और अंडर करंट कोई अगर बिजनेस ये लोग बना रहे तो वो नहीं कर सकते जी। अभिजीत जी, कॉम्पिटिशन एक्ट लेके आया 2002 में। जी अभिजीत जी, अभी जैसा आपने बताया कि एमआरटीपी एक्ट में कोई परेशानी आ गई थी, दिक्कत आ गई थी, इस वजह से उसे बंद किया गया, तो इसे क्यों रद्द किया गया और इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, एक तो है हमारा जो पहले जो एमआरटीपी एक्ट था, उसमें की ना आदमियों के ऊपर एक दबाव हो गया था कि उन्होंने सिर्फ अपना वेल्थ को बढ़ाने के लिए उन्होंने इसका करते थे, और एक मोनोपोली बना रहा था कि इसमें एक एनार्की तैयारी हो जाता कि अगर वो प्रोडक्ट उसको पास रख देते तो बाजार में नहीं मिलेगा, तो इसके लिए डिमांड ज्यादा हो जाएगा। और जो प्रोड्यूसर जो है, मान लीजिए कि हमारा महीना में एक या तो कोटा होता है कि हम इतना दिन तक हम प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो डीलर लोग उसको प्रोडक्ट को एक जगह में स्टॉक करके रख देता, अगर वो स्टॉक करने के बाद वो मोनोपोली ऐसा उनका हो गया कि उसके अलावा और कोई वो सामान बेच नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स है, मान लीजिए उसका तो प्रोडक्शन चालू है, लेकिन जो स्टॉकिस्ट है वो बाजार में डिमांड पैदा करने के लिए उसको स्टॉक को होल्ड करके रखता था। तो बाद में क्या हुआ कि वो उधर से प्रोडक्शन भी आ गया, इधर में स्टॉक भी रह गया, तो जब बाजार में एक साथ बांटा जाता तो उसमें की दाम कम हो जाता। तो इसका मतलब हो गया कि वो जो डीलर जो था उनका एक मोनोपोलीज हो गया था वेल्थ एक्वायर करने के लिए। तो ये सारी चीज इन्होंने बंद करने के लिए कंपटीशन एक्ट लेके आया। जी अभिजीत जी, अनफेयर कंपटीशन या फिर अनुचित प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? अनफेयर ट्रेड तो यही मैंने बोला कि मान लीजिए कोई जैसा ग्लैक्सो कंपनी की मैंने बात करी, इन्होंने मिल्क प्रोडक्शन करता था, और हम जैसा कोई एक डीलर, मैं उसको
होलसेलर मान लीजिए, तो मैं उसको दूध कंपनी से उठा लिया। कंपनी को तो मैन्युफैक्चरिंग करना ही है, और मैंने उसमें प्रोडक्शन जो मैंने उठाया वो मैंने बाजार में नहीं बेचा। तो बाजार में नहीं दिया, इसका मतलब बाजार में डिमांड पैदा हो गया। अगर डिमांड पैदा हो गया तो मैन्युफैक्चरर के पास प्रेशर आ जाता है कि भाई तुम्हारा सप्लाई नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चर ज्यादा बढ़ाते हैं। तो जब ज्यादा बढ़ गया और बाजार में सप्लाई कम हो गया, तो उस टाइम क्या होता है कि एक अनफेयर ट्रेड बन जाता है। ये अनफेयर ट्रेड की मतलब ये हो गया कि बाजार में एक अनफेयर ट्रेड होने की वजह से बाजार में सप्लाई ज्यादा हो जाता था, तो दाम घटा हो जाता, तो एक कंपनी की तरफ से नुकसान भी पहुंच जाता। तो इसीलिए ये मोनोपोलीज में एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ करता। अभिजीत जी, कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत समझौता या एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, एक तो है हमारा कंपटीशन एक्ट में ज्यादातर हमें जो कंज्यूमर होता है जी, कि जो गुड खरीदते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। कंपटीशन कंज्यूमर की मीन्स क्या है कि बाई एनी गुड फॉर ए कंसिडरेशन व्हिच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट सच जो भी है। तो ये हम लोग जो कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो उसी के लिए कंपटीशन एक्ट कैसे इसमें इन्वॉल्व होता है। तो कानून में क्या बोला है कि when such use is made with the approval of such person, whether such purchase of goods is for resale or for any commercial purpose or for personal use। अगर मैं किसी चीज हम खरीद रहे हैं और उसको मैंने दोबारा रिसेल करने के लिए भी सोच रहे हैं, तो ये भी कंपटीशन कानून के तहत आएगा, एग्रीमेंट होगा, और प्रोड्यूसर के साथ कंज्यूमर की भी एक अंडरस्टैंडिंग होगा, जो ओरली भी हो सकता है, इन राइटिंग भी हो सकता है। मतलब ये नहीं कि मैं ओरली हुआ गया तो इसलिए आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं, ओरल भी हो सकता है। और इसमें कई सारी बेनिफिट इन्होंने दे रखा। जो हमारा मेन जो इसका कौन कौन चीज इसको कवर करते थे, इसमें पहले जो है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अगर कभी ऐसा होता कि प्रोड्यूसर के साथ डीलर्स की या तो मान लीजिए स्टॉकिस्ट की एक कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होता था, तो वो नहीं हो पाएगा अभी नया कानून में। अच्छा, उसमें है प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंस। जैसा किसी स्टॉकिस्ट और या तो डिस्ट्रीब्यूटर की ना एक इलीगल डोमिनेंसी हो जाता था। डोमिनेंसी का मतलब मैंने जो पहले इंस्टेंस दिया था कि मान लीजिए मैंने अपना स्टॉक कर लिया किसी भी प्रोडक्ट, तो हम बाजार में नहीं छोड़ रहे। उसमें क्या होता कि एक डोमिनेंसी पैदा हो जाता कि कंपनी को नहीं पता चलता, क्यों कि ये है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के तहत वो बाजार से सप्लाई बंद कर देता, स्टॉक अपने पास डाल देता, तो ये एक डोमिनेंसी हो जाता। तो वो रोकने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंस, इसको रोकने के लिए एक कंपटीशन एक्ट हुआ था। इसमें और क्या है, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर एक कॉम्बिनेशन में कई सारी पार्ट है, जैसा कि एक्विजिशन है, मार्जर है, एमलगमेशन है, और कुछ भी प्रोडक्ट को एमलगमेट कर देता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक बार ऐसा मुझे लग रहा था किसी एक पेस्ट कंपनी, तो वो पेस्ट कंपनी में क्या है ना, थोड़ा साइज में एमलगमेट कर देता। जैसे कि साइज छोटा, साइज तो 150 ग्राम तो 150 ग्राम ही दिए है, लेकिन उसमें इसका जो ऊपर की जो हिस्सा है, जो जहाँ पे हम पेस्ट निकालते हैं, उसी को जो बड़ा कर देते, तो उसमें क्या होगा कि एक साथ ज्यादा निकल जाएगा पेस्ट जी। तो उसमें क्या होगा कि ये भी एक तरीका से इलीगल एक्ट है, इलीगल डोमिनेंस है, क्योंकि ये कोई भी पेस्ट यूज कर रहा है तो उसका 15 दिन चलता था, अभी वो 10 दिन आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि दोबारा उसको खरीदना है। तो ये सारे चीज कंपटीशन एक्ट के तहत इसको रोका गया जी। अभी वो ऐसा कहीं नहीं कर सकते कि
किसी साइज को सर्टेन साइज को एमलगमेट करके दोनों को बराबर करने के लिए कोई 150 ग्राम की इसको बढ़ा के 175 ग्राम कर दिया, कि उसमें थोड़ा कम में से कर देते हैं। ये प्राइस की भी ये लोग एक बनाते हैं। और क्या है, इसमें एक कंपटीशन कमीशन भी बनाया। ये कंपटीशन एक्ट के तहत एक कंपटीशन कमीशन बनाया। जैसा हमारा कंज्यूमर कोर्ट की कमीशन है, जैसा हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वैसे ही एक कंपटीशन कमीशन भी बनाया, तो जिनका तहत एक कंपटीशन की कोई भी कुछ केस वगैरह जो होता है, मतलब दोनों पार्टी की कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो कोर्ट में जा सकता है। तो कोर्ट में जाने के मतलब वो कंपटीशन कमीशन में जा सकते हैं, और उसमें पावर और फंक्शन कैसे कैसे होगा वो भी उन्होंने डिटेल्स में दे रखा। अभिजीत जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किन कारकों को ध्यान में रखता है जब वो किसी कंपनी की प्रभुत्व वाली स्थिति की जांच करता है? तो जी, एक कंपटीशन कमीशन जो है, इसमें एक बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है, उसमें मेंबर होता है, चेयरमैन होता है, और ज्यादातर इनका एक करना है कि दोनों पार्टियों का डिस्प्यूट अगर कुछ हो, जैसे कोई एक्विजिशन में कोई एग्रीमेंट के, ये सारे जैसा कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तहत इसमें भी ऐसा कमीशन बनाया, और वो सारे कोई भी डिस्प्यूट दोनों पार्टियों का जो जिसमें कंपटीशन की मतलब इन्वॉल्वमेंट है, तो वो लोग करते हैं, उसको डिसाइड करता है कंपटीशन कमीशन। जी अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।